हेलो, कैसे हैं? और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं जो लर्निंग पॉइंट पे, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बना कर आप लोगों को दूंगा। जैसे यहाँ पर अभी चल रहा है, देखिए कंप्लीट लूसेंट, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी या किसी और चीज़ के रेलवे नौकरी के लिए तैयारी करें, कंपटीशन के लिए तैयारी करें, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खुद पढ़िए और यारों दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा चैप्टर कोई कंप्लीट लूसेंट पढ़ाएगा नहीं लाइन बाई लाइन। और ये नया, और मैं भी कोई नया, वो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सहयोग कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे और जानकारी लेने के बाद आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखिए कह रहा है कि कार्बन, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषित पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। देखिए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो रेडियो कार्बन पद्धति था, रेडियो कार्बन पद्धति 14C के द्वारा जो इनकी मान सर्वमान जो तिथि है, कब से कब सभ्यता ये थी, ठीक है, कब से कब सिंधु सभ्यता थी, तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी। ये कह रहा सिंधु सभ्यता, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता का खोज जो था राय बहादुर साहनी ने किया था। जो ये सिंधु सभ्यता था ना, इसका खोज जो किया इन्होंने, राय बहादुर साहनी ने, समझ गए। ये राय बहादुर साहनी जो थे एक खोजकर्ता थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता खोज की, और रेडियो कार्बन C14 के द्वारा इन्होंने पता लगाया कि ये सभ्यता कब से कब थी, यानी किस किस ईसा पूर्व के बीच में थी, यानी 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में थी। आगे आते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंजेन युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। देखिए प्राक ऐतिहासिक जो निवासी थे द्रविड़ थे, और कांस्य सभ्यता के जो थे भूमध्य सागरीय थे। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। देखिए एक बार वो फिर समझा देता हूँ। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्य ब्रोंजेन युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे ना, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, जो कि प्राक ऐतिहासिक द्रविड़ थे और कांस्य के भूमध्य सागरीय थे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आते देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के में सर्वाधिक जो पश्चिमी पूरा स्थल था ना, दासक नदी के किनारे स्थित सुतकार गेंडोर यानी बलूचिस्तान, ठीक है। सुतका केंडोर यानी बलूचिस्तान पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे यानी आलमगीरपुर, यानी जिला कौन सा है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर का जो राजधानी था उस समय, जिला था सॉरी, तो मेरठ था उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर यानी अखनूर के निकट मांदा, अभी मांदा हमारे जो अभी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला कौन सा था, अहमदनगर महाराष्ट्र में था। समझ गए, अहमदनगर महाराष्ट्र में था। आइए आगे आते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। सिंधु सभ्यता का सैंधो सभ्यता नागरिक सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता थी, इनकी जो सभ्यता जी थी नागरिक थी। जैसे हम लोग नागरिक है, एक भारत के नागरिक है, इस तरह के मतलब निवास करने वाले। पहले राजा महाराजा रहते थे, ऐसा नहीं था, नागरिक वाला था, ठीक है। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता में जो परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल थे उनको 6 को ही मान्यता प्राप्त किया गया है। कौन कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसको मृत्यु हड़प्पा, गढ़वारी वाला धौलावीरा, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन। बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगन, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल जो कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए। ये वाला हड़प्पा संस्कृति में कर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो था हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। यहाँ पर आगे आते हैं, देखिए कि लोथल एवं सूतकाडोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये जो था बंदरगाह, देखिए लोथल एवं सूतकोतदा, लोथल एवं सूतकोतदा जो था क्या था, बंदरगाह है सिंधु सभ्यता के, इस सभ्यता का जो था बंदरगाह था। ठीक है, आगे आते हैं। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो खुदाई करने वाले थे, जो खोज करने वाले थे, जुते हुए खेत, जिसको खेत को जोतकर अनाज पैदा किया जाता था, और नक्शादार ईंट, जो अभी हमारे जैसे मान लीजिए कोई जनता का हो गया किसी तरह के मतलब पर अपना जो ईंट बनाते हैं वो अपना दे देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो उसे कर नक्शादार ईंटों का खोज जो था कालीबंगन से प्राप्त हो रहे खुदाई के समय। आइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। कहने का मतलब ये है कि अन्नागार, जहाँ पर ये लोग जो सिंधु सभ्यता में थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार था, यानी जहाँ पर अन्न एकत्रित करते थे, स्टोर करते थे। वो कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया। जैसे घर बना दिए और उसमें अन्न को इस एकत्रित करते थे कि खराब ना हो या जो कुछ भी हो, उनके वो तरीके थे। तो ये तक सिंधु सभ्यता के बारे में जान गए। अब कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, सिंधु काल में विदेशी व्यापारों के किस विदेशी व्यापार, माने कहने मतलब आयातित वस्तु एवं प्रदेश, जहाँ से ये लोग आयात करते थे और उस प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक लिए लास्ट तक वीडियो वॉच किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखें तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, और उससे पहले ना हो तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके यार दोस्त भी पढ़ने वाले होंगे। इसके लिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके।